अगर कोई आपसे कहे कि घर खरीदने का ये बिल्कुल सही समय है, तो शायद आप उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन न करें। लेकिन जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में घरों की सेल बढ़ी हुई है, उसको देखकर वाकई लगता है कि भले ही महंगाई और बढ़ी हुई हो और ब्याज दरें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हो, फिर भी लोगों का घर खरीदने का जुनून कम नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून में भारत के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में एक नया रिकॉर्ड बना है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिल्ली एनसीआर में हुई है। कई और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। हालांकि बेचे गए घरों की संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी कम रही है, लेकिन उनकी कुल बिक्री का मूल्य 9% बढ़कर 3.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि इस दौरान लोगों ने महंगे और बड़े घरों को ज्यादा पसंद किया है। दरअसल क्रेडाई सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि घरों की संख्या भले ही कम बिकी हो, लेकिन उनकी औसत कीमत बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि लोगों का ध्यान अब छोटी और सस्ती प्रॉपर्टीज के बजाय बड़े और प्रीमियम घरों की ओर बढ़ रहा है। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की एवरेज वैल्यू 14% बढ़कर 1.42 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 1.24 करोड़ थी। दोस्तों, इस बढ़ोतरी में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे रहा, जहां महंगे घरों की डिमांड में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे 4 बड़े शहरों में औसत टिकट साइज 1 करोड़ से ऊपर है, जबकि पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में ये अभी भी 1 करोड़ से कम है। इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब प्रीमियम सेगमेंट से चल रहा है। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मिडिल या फिर लोअर सेगमेंट की तुलना में अपर सेगमेंट के घरों की बिक्री कहीं ज्यादा हो रही है। दोस्तों, क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि 8 शहरों का मार्केट शेयर पूरे देश के हाउसिंग मार्केट का सिर्फ 25% है। लेकिन इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि मंदी की जो बात हो रही है वो सही नहीं है। उनका मानना है कि बिक्री में कमी के बावजूद घरों की कीमतों और साइज में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल बिक्री का मूल्य बढ़ा है। वहीं सीआरई मैट्रिक्स के सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता का कहना है कि ये भारत के हाउसिंग मार्केट के लिए एक रिकॉर्ड है। उनका मानना है कि देश में हाउसिंग की मांग बहुत ज्यादा है। अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में शानदार बढ़त देखने को मिली है, जो कि पूरे बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। ये रिपोर्ट साफ करती है कि भले ही यूनिट्स की संख्या कम बिकी हो, लेकिन कुल बिक्री मूल्य में हुई ये रिकॉर्ड वृद्धि भारतीय रियल एस्टेट मार्केट की मजबूती को दिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं घरों की बढ़ती मांग के पीछे के कुछ बड़े कारणों की। दरअसल लोगों में आमतौर पर यह धारणा रही है कि प्रॉपर्टी में किया गया निवेश हमेशा सेफ होता है। इससे न सिर्फ आपको रहने के लिए जगह मिलती है, बल्कि ये निवेश आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी देता है। शेयर बाजार या फिर दूसरे निवेश में उतार चढ़ाव का खतरा लगातार बना रहता है, जबकि प्रॉपर्टी में ऐसा कम होता है। वहीं लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्होंने अभी घर नहीं खरीदा तो आगे चलकर इसकी कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये सोच भी उन्हें जल्दी घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। शहरों में रहने की इच्छा लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को घर खरीदने के लिए प्रेरणा मिल रही है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले दिनों में घरों की कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि भविष्य में घरों के दाम कितने बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें तो साफ हैं। फिलहाल प्रॉपर्टी की मांग में कमी नहीं आई है और जब तक मांग बनी रहेगी तब तक कीमतों पर दबाव बना रहेगा। तो अगर लगातार बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के बीच अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, रिपोर्टर जी की तरफ से आपको सलाह है कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही घर चुनें और भविष्य में बढ़ने वाली ईएमआई को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें। आज के प्रॉपर्टी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।